नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के पुस्तक मेला में है, जहां बिहार के कल्चर को प्रदर्शित करने का काम किया जा रहा है और बिहार की जो कल्चरल चीज़ें हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, इसे रूबरू नहीं है, उनको रूबरू करना है। और बिहार की संस्कृति, बिहार के कौन महापुरुष क्या किए, बिहार में योगदान उनका क्या रहा, इन तमाम चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। जो कला को आज प्रदर्शित करेंगे, उन प्रदर्शनकारियों से हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बिहार को कितना निखारने की कोशिश की जा रही है इस नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से और बिहार की कला के माध्यम से। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गांधी मैदान में है, जहां बिहार के मिथिला से आए हुए हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो अपनी कला को एक मंच के माध्यम से पूरे बिहार में और पूरे देश में निखारने की कोशिश कर रहे हैं एवं अपनी संस्कृति को दर्शाने का काम कर रहे हैं। आइए उन छात्रों से बातचीत करते हैं कि वो अपनी मैथिली भाषा को पूरे बिहारियों के लिए किस तरीके से संदेश के रूप में परोसने का काम करेंगे। बातचीत करके जानते हैं। मेरा नाम राघव कुमार है, मैं मिथिलांचल से हूँ। पर आज का जो प्रोग्राम हो रहा है पूरे बिहार में हो रहा है, पर यहाँ पे जिजिया का भी प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ पूरे मिथिलांचल का बहुत बड़ा ये पर्व है और डांस है जो दर्शाया जा रहा है। और मैं भी मिथिलांचल से ही हूँ, तो कुछ मिथिला की जो भाषा है लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। कहीं ना कहीं उसमें मिठास कहा जाता है कि मिथिला की भाषा में मिठास, उसको लेकर क्या कहेंगे? मिथिला भाषा के तो कोनो बाते नहीं छे, ओकरा जगह कोई अनमोल बात गपे नहीं छे। अहाँ सब जे सुनबे तो बड़ नीक लागत। तो यह गाना के दर्शनाय में दिखेबे गेल छै कि मैथिली गाना बाजल जाय छै। यही है हमारे तरफ से। धन्यवाद। धन्यवाद सर। डीएवी पब्लिक स्कूल से हैं, गोला रोड दानापुर। गाना जो मिथिला में आप गा के सुना सके। साथ ही हम बच्चों का बहुत ही सुंदर छठ का आता है मेरे को सॉन्ग, बट भोजपुरी काच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाय बहंगी लचकत। मुझे थोड़ा सा ही आता है, बट मैं छठ का गाना उतना नहीं सुन पाती हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये हमारी छठ जो है वो हमारे बिहार के लिए सबसे फेमस फेस्टिवल है और महापर्व है। और छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हर लोग, दुनिया भर के लोग अपने बिहार, अपने देश, अपने गांव आते हैं इसमें। और हमारे स्कूल में हवन भी हमेशा ट्यूसडे और सैटरडे को होता है। और हवन ये रिप्रेजेंट करता है बच्चे को अभी भी संस्कार से जुड़े रखता है। हमारे स्कूल के बच्चे अभी भी संस्कार से जुड़े। और अभी हम लोग फंक्शन करने वाले हैं जो हमारा डांस है, झिझिया, छठ पूजा का। उगते सूरज का तो सब पूजा करता है, पर डूबते सूरज का तो कोई नहीं। पर डूबते सूरज में हमेशा छठ पूजा में हमेशा पूजा होता है। तो ये बिहारी का बस ये कल्चर होता है। और अब तो छठ पूजा सारे जगह में प्रसिद्ध हो गया है। अपने संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। जहाँ से भी हैं आप उसको एक्सेप्ट करिए और उसका भाषा भी सीखिए, क्या बोल रहे हैं। बस हिंदी सीखने से नहीं। तो आपने देखा कि हमने इस कला में प्रदर्शित सभी प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और इन्होंने बताया कि देखिए हमारी बिहार की जो संस्कृति और सभ्यता है वो अपने आप में ही बहुत ही महत्व रखता है। इसके साथ ही छठ पूजा को लेकर खास जिक्र किया गया, जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ साथ सूर्योदय यानी सूर्यास्त के समय भी सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। ये अपने आप ऐसे मेरा तो सिर्फ गाना है, मुझे गाना गाना है और हमारे गाने पे जो दूसरे बच्चे हैं उनको परफॉर्म करना है। प्लस हमारा छठ के ऊपर एक एक्ट भी है जिसमें हमने दिखाया है कि छठ का महत्व क्या है हमारे बिहार में और छठ हमारे लिए कितना पावन अवसर होता है। हम बिहारी लोग उसे कैसे मनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने उसमें डाली है। उसमें हमने गाना डाला है हमारे छठ का कि कैसे लोग वहाँ गाना गाते हैं और दिन को किसी तरह महापर्व की तरह कैसे मनाया जाता है हमारे यहाँ छठ को। और उसके अलावा हमारे यहाँ हमारे बिहार से जो दो तीन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लोग हैं, जैसे दशरथ मांझी जी, जिन्होंने अपनी बीवी के लिए इतना कुछ किया, हम लोगों ने उनके भी लाइफ की जर्नी दिखाई है। और उसके अलावा हमने सारे परफॉर्मेंसेस जैसे झिझिया हो गया, ये सारे डांस फॉर्म्स जो कि हमारे बिहार में परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग ओकेजन पे, हमने वो भी शोकेस किया। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कितना भी आप आगे बढ़ जाइए, कितना भी आप दूर चले जाइए, चाहे आप अमेरिका रहिए, ऑस्ट्रेलिया रहिए, पर जो आपका अपना कल्चर है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, चाहे जो भी पार्ट हो, हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे इंडिया में बहुत कल्चर है, बहुत डाइवर्सिटी है। तो मैं चाहूँगी कि
जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस रूट को मत भूलिए, उस जगह को मत भूलिए और अपने कल्चर को मत भूलिए। आप कैसे बात करते हैं, अगर आपको शर्म आ रही है 4 आदमी के सामने बात करने में वैसे, तो फिर आपका उस जगह का होना बहुत ही शर्मनाक है। बिहार की जो भूमि है हमेशा से किसी न किसी महापुरुषों को जन्म देती आई है। जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात करें, दशरथ माझी की बात करें, ऐसे कई महापुरुष जो है बिहार में जन्म लिया। इस पे क्या कहिएगा? इस पे मैं यही कहूँगी कि हमारे बिहार पे हमें गर्व करना चाहिए, हमारे सारे लैंग्वेजेस पे हमें गर्व करना चाहिए। जो भी बिहार का लैंग्वेज उस पर गर्व करना चाहिए। अगर हमें शर्म आती है तो हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हम यहाँ जन्म क्यों लिए हैं, क्योंकि इस बिहार की भूमि पे जन्म लेना एक बहुत प्राउड की बात है। आज का जो मुख्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि हम दिखा सके कि हमारा कल्चर अभी भी है और हम जो यूथ हैं वो उसको जानते हैं, समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? स्नेहा। स्नेहा जी, आज का जो आप लोगों का पुस्तक मेला में कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहिए पूरे बिहार वासियों को? हमारा जो परफॉर्मेंस है वो सारे बिहार के डिफरेंट लाइक फोक डांस वगैरह हुआ या फिर छठ गीत हुआ, वो सबको रिप्रेजेंट करा है। तो वी आर हेयर टू रिप्रेजेंट बिहार एंड हम लोग ने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं, जैसे जिजिया हो गया, कजरी हो गया, फिर छठ के गीत रखे हैं, छठ का एक एक्ट रखा है जिसमें हम लोग जैसे बिहारी जो नॉर्मल घर है उसमें छठ कैसे बनता है उसको बताया गया है। और फिर हम लोग ने सारे जैसे खरना हो गया, फिर घाट पे जाना है, वो सब हमने दिखाया है उस एक्ट में। आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहिएगा? आज के कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगी कि ये हमारे बिहार के बारे में है और हम इसको अपने कल्चर के बारे में दिखाना चाह रहे हैं बस। और ये लोगों के बीच एक प्रेरणादायक भी हो सकता है। इसमें आज के कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोग मंच पे लोगों को दिखाएंगे? जैसे इसमें बिहार की बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे जिजिया डांस हो गया, कजरी हो गया, दशरथ मांझी की कहानी हो गई और भी बहुत कुछ है ऐसे कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाक्षी है। सोनाक्षी जी, आज के इस कार्यक्रम में बिहार को किस रूप में आप प्रदर्शित करना चाहते हैं? बिहार का फोक डांस, बिहार का कल्चर, जैसे झिझिया जो कि हमारे मिथिलांचल का फेमस डांस है, जिसको औरतें हाथ में दिया लेके वहाँ का नृत्य प्रदर्शन करती हैं, वहाँ के कल्चर को प्रेजेंट करती हैं। कजरी हो रहा है, छठ पूजा हमारे बिहार का फेमस कल्चर जो कि ऑल ओवर इंडिया इट्स रियली वेरी फेमस। हमारे सारे बिहार के कल्चर को रिप्रेजेंटेशन हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे। पुस्तक मेला में इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा? बिहार में क्या कुछ संदेश जाएगा इससे? पहली बात तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लगता है बिहार की संस्कृति, बिहार का जो कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर जो लोग इतना आजकल बहुत उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मुझे लगता है रादर देन उसे प्रमोट करने के बजाय हम अगर बिहार के कल्चर को शोकेस करें तो उससे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, उससे ज़्यादा हमें सीखने को मिलेगा। भारत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिहार में खुद इतनी सारी चीज़ें हैं जो शायद लोगों तक अभी भी नहीं पहुँची है। बिहार के कल्चर को किस तरीके से आज निखारने की कोशिश की जाए? हर तरह से, वो शायद कोई नृत्य हो सकता है या कोई स्किट हो सकता है। आज जो हम छठ पर्व के बारे में स्किट करें वो भी बिहार की किसी कल्चर को एक शोकेस करने का हमने प्रयास किया है। एक मिनट आप पीछे रुक जाइए, पीटीसी दे के क्लोज कर लो भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग। एक विजुअल बना लो यहाँ की, उसके बाद बच्चों की बहुत ही मंच का 2 मिनट का ले लेना भाई। शुरू होने जा रहा है। उसके पहले हमारे जो राजेश भाई शर्मा अब जी क्लोजिंग कर दो, उसके बाद बोल देना। अब एक डायरेक्टर बन हमारे गए। बीच बैठे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मंच। बिहार की एक जो संस्कृति और सभ्यता है अपने आप में ये दर्शाने का काम करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।